अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? आप लोगों से मेरी मुलाकात जो है आज मतलब काफी दिन के बाद हो रही है। ठीक है। कुछ बस थोड़ा मुझे काम थे तो वो मैंने काम अपने कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने कहा ब्लॉग बनाऊं। काफी दिन हो गए, आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो व्यूअर्स, आज हम ना डिस्कस करेंगे एक मेडिकल टॉपिक को। ठीक है। और वो है प्री एक्लेम्पशिया। अच्छा, तो आज हम प्रीक्लेम्पिया के बारे में मैं थोड़ा मतलब अवेयरनेस देना चाह रही हूँ अपनी उन बहनों को जिनको जो पहली मर्तबा मतलब बन रही होती हैं मदर, या जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। सिर्फ मैंने ये ब्लॉग बनाया है उनको अवेयरनेस देने के लिए। ठीक है। अदरवाइज उनको कोई परेशानी है कुछ भी तो वो कंसल्टेंट से कंसल्ट करे ना, जरूर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मतलब कि मेडिकल कह दें या गायनी का टॉपिक है प्री। ये जो प्री एक्लेम्पशिया होता है ये मतलब एक जो डेवलप डेवलप होता है ये प्रेगनेंसी में डेवलप होता है। ठीक है। और ये जो कंडीशन है मतलब ये जो प्री एक्लेम्पशिया होता है हमारे पाकिस्तान में बहुत, मैंने देखा, बहुत ज्यादा कॉमन है। ये आफ्टर 20 वीक्स यानी 5वें महीने के बाद होता है प्री एक्लेम्पशिया। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। और जिसका अफेक्ट होता है किडनी पे। और किडनी पे इफेक्ट होता है तो यूरिन में प्रोटीन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये ना अगर कोई ऐसी लेडी है जिसको पहले से ही वो हाइपरटेंसिव है, उसको ब्लड प्रेशर है, और फिर उसके यूरिन में प्रोटीन आने लगे हैं, तो ये ज्यादा फिक्रमंद चीज होती है। और हम इस कंडीशन को हम कहते हैं कि क्रोनिक हाइपरटेंसिव में प्रीक्लैम्पशिया डेवलप हो रहा है। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान लेडी बिल्कुल ठीक ठाक जा रही होती है, लेकिन जब वो अपने रूटीन चेकअप पर अपने एंटीनेटल टेस्ट वगैरह कराती है तो पता चलता है कि उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके यूरिन में प्रोटीन आ रहे हैं। तो ये बहुत एक गौर तलब बात होती है। ठीक है। और थोड़ा टेंशन होता है। और इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको लेडी को जो है वो ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं और ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो ठीक हो रही है, रेस्ट दिया जाता है उसको, वो ठीक हो रही है, या उसको मेडिसिन देनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर इसके बावजूद भी इसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर हम क्या इसका नाम उसके टेस्ट वेस्ट करवाते हैं। इसके बावजूद भी इसका यानी कि बढ़ता है ब्लड प्रेशर और यूरिन में प्रोटीन आने लगते हैं, तो ये बहुत टेंशन की बात हो जाती है। ठीक है। अगर हम इस कंडीशन को संभालते नहीं हैं तो माँ और बच्चा दोनों ही की जान को खतरा होता है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्री एक्लेम्पशिया होता क्या है, क्यों है? तो ये क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी डेवलप हो रही होती है और तो यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी अटैच होने की कोशिश करती है, यानी कि बच्चे से मां के जो ब्लड वेसल जिसको हम प्लेसेंटा अटैचमेंट भी कहते हैं, वो यूट्रस की सतह पर जब वो अटैच होने की कोशिश करती है, वो ऐसे जुड़ रही होती है, तो जब वो प्रॉपर तरीके से नहीं जुड़ती तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और ये कंडीशन पैदा हो जाती है जिसको हम प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले बीपी बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है इसका असर बॉडी के तमाम ऑर्गन्स पे होता है। जब किडनी पे इसका असर होता है तो यूरिन में प्रोटीन आने लगते हैं। और इसका असर लीवर पे भी होता है तो लीवर एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। और माँ कहती है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है। उसको बेचैनी से महसूस होती है और तो उसको हेडेक की कंप्लेन होती है। और वो उसके स्पेशली हैंड्स और फीट पर स्वेलिंग आ जाती है। और जो जो स्वेलिंग होती है वो मतलब रेस्ट देने के बावजूद भी खत्म नहीं होती। जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में स्वेलिंग हो जाती है जो रेस्ट करने पर खत्म हो जाती है, लेकिन जब जो प्रीक्लेम्पशिया का पेशेंट होता है उसकी ये स्वेलिंग जो स्पेशली हैंड्स और फीट पर होती है वो रेस्ट पर भी खत्म नहीं होती। और अब प्रीक्लेम्पशिया होता किन में है, किन माओ में होता है प्रीक्लेम्पशिया? या तो वो बहुत छोटी उम्र की माँ होती है, या ज्यादा उम्र की माँ होती है, या फिर वो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ठीक है। या वो डायबिटिक, उसको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गई है, या वो पहले से ही डायबिटिक थी। तो ये जब ये कंडीशन होती है तो हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। ठीक है।
और जब टेस्ट कराते हैं तो ये मतलब ब्लड सीपी वगैरह कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, इस तरह के टेस्ट कराते हैं। और यूरिन के टेस्ट में जब यूरिन का टेस्ट आता है तो उसमें प्रोटीन आते हैं। और प्री इक्लेम्पशिया की एक वजह यह भी है कि इसका ना वो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से किडनी पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कंडीशन को हमने संभालना कैसा है। इसमें हमें माँ को बीपी कम करने की मेडिसिन देनी पड़ती है। और जो मरीजा है उसको कहा जाता है कि वो ज्यादा ज्यादा आराम करे। अच्छा, जब माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, और ये सारी कंडीशंस आती हैं, तो इसकी वजह से जो बच्चा होता है उसकी पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसका यानी कि ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है, उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है, और उसके जो आसपास का पानी जो होता है बच्चे का, जिसमें बच्चा वो होता है, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। उसको उसके लिए फिर हम डॉपलर करवाते हैं बच्चे की, देखने के लिए कि उसकी ग्रोथ कितनी है, उसका वजन कम तो नहीं हो रहा, या उसका आसपास का पानी कितना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन बढ़ती है तो बच्चे की ग्रोथ पे तो बताया मैंने क्या असर पड़ता है, और माँ के, और इसके साथ साथ माँ के दिमाग पर भी असर पड़ता है। और इस क्या होता है कि माँ को झटके आने लगते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि कंडीशन इससे ज्यादा बिगड़े नहीं, और माँ को ये एडवाइस किया जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप करवाए। ठीक है, अपने, और इसके लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं, यूट्रस आरटी का टेस्ट कराते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे के लिए डॉपलर वगैरह करवाते हैं, ब्लड सीपी और ये लेल सब इस तरह के कुछ हम टेस्ट करवाते हैं। और माँ को मशवरा देते हैं कि वो अपना प्रॉपर तरीके से चेकअप करवाए, डॉक्टर के पास जाए। और इस कंडीशन में उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए पेशेंट को, जो प्री इक्लेम्प्टिक पेशेंट हो, जहाँ पे उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी मेडिसिन हो, उसकी लुक आफ्टर हो, और उसको मतलब कि पूरा पूरा उसके आराम का ख्याल रखा जाए। और पेशेंट को एक अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जा सके। ठीक है, ये एक मेरी कोशिश थी पेशेंट्स को, अपने व्यूअर्स को थोड़ा वो क्या नाम अवेयरनेस देने के लिए। ठीक है, और मेरी अक्सर पेशेंट मुझे आती हैं तो वो मुझे यही कहती हैं कि आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, आप न्यूली मदर जो होती हैं वो क्या मुझे स्पेशली ये कहती हैं कि आप ना हमें थोड़ी अवेयरनेस दें, क्योंकि पहली पहली दफा जो मदर होती है उसको इतना अवेयरनेस नहीं होती है। ठीक है, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, और मेरे साथ मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंसल्टेंट्स हैं। ठीक है, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, जो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी इस तरह का मसला हो तो आप जरूर उनसे कंसल्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।